हेलो गाइज, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं फॉर द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन और हु हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल टू एक्चुअली अपीयर इन द इंटरव्यू इन द कमिंग ईयर। तो अगर आप इसी साल पेपर दे रहे हो फिर तो बहुत अच्छे से वीडियो देखना, लेकिन अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो और प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी देख लेना, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पता चलेंगी। ठीक है, तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस द साइकोमेट्रिक टेस्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, और वो कैसे कंडक्ट होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉजिक क्या है उन क्वेश्चंस का, मैं आज इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो वीडियो पे आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहता है, जैसे वीडियो सेशंस, ये सब चीज़ें जो बहुत काम आती हैं प्रिपरेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए आपके फ़ोन में, ताकि फ्री कंटेंट इतना सारा मिल रहा है, क्विजेज हैं, डेली क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, उनको यूज़ कर सको, या कभी कोई कोर्स बाय करना हो तो सबसे अच्छा डिस्काउंट मिल सके आपको। वो डिस्काउंट मैं आपको बताती हूँ आगे जाके कि किस कूपन कोड के थ्रू आ सकता है, राइट। बट अभी वापस आते हैं मुद्दे पे, विच इज़ साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, एक्चुअली ये आरबीआई और नाबार्ड दोनों में कॉमन है, ये टेस्ट होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। बट इसकी खास बात है कि इसको कोई मार्क्स एलोकेटेड नहीं है, लाइक कोई स्कोर नहीं आएगा आपका यहाँ पे, इसमें आप पास फेल नहीं होगे, कोई क्वालिफाइंग प्रेशर नहीं है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरव्यू वाले दिन नहीं होता, ये आपको पहले, जैसे नाबार्ड ने इस बार 7 जनवरी 2024 डेट दी है कि उस दिन सारे कैंडिडेट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तो होता क्या है साइकोमेट्रिक टेस्ट में, विच इज़ अगेन कॉमन फॉर आरबीआई नाबार्ड, दैट यू आर गोइंग टू गेट अ मेल। आपको मेल आएगा, उसमें एक लिंक होता है टेस्ट का, और जब आप उस लिंक को खोलते हो तो 80 to 85 क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। 15 मिनट का समय रहता है, 15-20 मिनट का, और आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, बीच में आप इधर उधर देख नहीं सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम कम है ना आपके पास, और वो क्वेश्चंस ऐसे है भी नहीं कि आप कहीं से देख के आंसर करो, एंड देन यू जस्ट सबमिट इट। तो मुद्दा ये है कि वो किस तरह के सवाल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। आई एम गोइंग टू एक्चुअली शो यू द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन सच साइकोमेट्रिक टेस्ट। एंड सेकंड थिंग इज कि ये ऐसा टेस्ट ले क्यों रहे हैं अगर ये नॉलेज बेस्ड नहीं है तो, क्योंकि वो नॉलेज वाले क्वेश्चंस नहीं होते। दे आर नॉट ट्राइंग टू टेस्ट योर नॉलेज नाबार्ड की, आरबीआई की, नहीं, रादर दे वांट टू टेस्ट समथिंग एल्स व्हिच इज दिस। तो साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होते हैं ना, या तो वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करते हैं या पर्सनालिटी ट्रेट्स को, या दोनों को। तो मैं ये कहूँगी लार्जली पर्सनालिटी ट्रेट्स देखे जा रहे हैं यहाँ पे आपके थ्रू कॉग्निटिव एबिलिटी एज वेल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट सिर्फ इन एग्जाम्स में होता है। अदर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस में जो भी कहीं पे अच्छी खासी रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइडिया क्या होता है ना इसके पीछे, दैट यू गेट टू नो अ पर्सन थ्रू द आंसर्स दे हैव मार्क्ड। तो एनालिसिस निकलता है उसका, और वो एनालिसिस प्रोबेबली इंटरव्यूइंग बोर्ड को दिया जाता है ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू कि दिस पर्सन परफॉर्म्ड लाइक दिस, ताकि फिर वो देख पाएँ कि क्या आपकी पर्सनालिटी कुछ कुछ उस तरह की है जैसी उनके पास आई है आपके डेटा में। ये है जी इसका ऑब्जेक्टिव। तो आइडिया क्या है कि अच्छे ऑफिसर्स को चुनना है हमने, सिर्फ एक सिंपल सा आइडिया है, कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, कोई खास आपको तैयारी करनी ही नहीं है इसकी, जस्ट पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस, और वहाँ पे सोच समझ के उस वक्त पे मार्क करना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ, उससे पहले थोड़ा सा लेट्स डेल्व इनटू दीज टू थिंग्स कि हैं क्या ये, ताकि टेस्ट का ब्रॉड आइडिया आपको समझ में आए। तो कॉग्निटिव एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, इट इज़ मोर अबाउट योर स्किल्स, लाइक हाउ डू यू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, है ना, या फिर इट्स अबाउट योर रिएक्शन, योर डिसीजंस आप कैसे लेते हो, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे जो एक्चुअली में जो कॉग्निटिव स्किल्स जिनको बोला जाता है, जैसे रिमेंबरिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, ये वो टेस्ट कर चुके हैं आपकी फेज 1 फेज 2 में। यहाँ तो वो ज़्यादा क्या देखना चाह रहे हैं, आपकी ये वाली चीज़ें, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इस तरह की चीज़ें देखना चाह रहे हैं थ्रू द आंसर्स दैट यू मार्क। इसके अलावा एक और चीज़ है जो पर्सनालिटी के बिग 5 माने जाते हैं,
ये 5 चीज़ों पे वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। अगेन कोई मार्क्स नहीं है अभी, मे बी आने वाले सालों में पैटर्न बदल दें और तब मार्क्स भी ऐड कर देंगे इसके, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए, अ गुड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, जो एक अच्छा ऑफिसर बन सके। अच्छा ऑफिसर का मतलब क्या हुआ कि जो ओपन हो फीडबैक को लेके, है ना, एरोगेंट ना हो, एडमेंट ना हो, वो यहाँ चेक किया जाता है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि आप सोच समझ के कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हो, अटेंटिवली कर रहे हो चीज़ें। एक्स्ट्रावर्जन मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग को लोगों से मिलने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है आप ही इंपॉर्टेंट हो और आप दूसरों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि हर चीज़ में अग्री कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बंदा तो अग्री ही नहीं कर रहा, है ना। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है न्यूरोटिसिज्म। इसमें क्या रहता है, द वे यू रिएक्ट टू द सिचुएशंस। तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है इसके थ्रू, और चाहते हैं कि आप में ये कम से कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। यही एक गुड ऑफिसर बनाएगा जी, है ना। ऑफ कोर्स आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आप काम काम करके लोगों की लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, वो सब तो है ही, वो इंटरव्यू में देखेंगे। पर एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना चाहते हैं कि सिर्फ ह्यूमन अप्रोच पे ना जाएं कि उस वक्त इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स ने आपसे क्या पूछा, रादर दे वांट टू सी कि इस टेस्ट के थ्रू भी कुछ रिजल्ट निकल पा रहा है क्या। ठीक है, यही है जी इस मेन टेस्ट का मुद्दा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि पता नहीं कैसे सवाल पूछेंगे, सवाल मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ। ठीक है, आपने ओपन माइंडेडनेस से अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। डोंट ट्राई टू बी वेरी गुड के सारी चीज़ें बस अच्छी लिख दूँ अपने बारे में। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना। स्मार्ट प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स जहाँ पे आप नेगेटिव चीज़ें पूछी जाएंगी तो वहाँ थोड़े ना अपने बारे में कहोगे कि नहीं मैं तो बुरा ही हूँ, या आई एम यूजुअली आई कैन गेट एंग्री बहुत जल्दी। ऐसी चीज़ें भी हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ बैलेंस्ड अप्रोच रखना। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो। ये मैं दिखा रही हूँ बट मैं इसका 2 स्लाइड्स लाई हूँ एक्चुअली, और भी हैं, तो मैं इसका ना PDF भी शेयर कर दूंगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने ज्वाइन किया है या नहीं, रितिका चावला अड्डा 24/7। जस्ट यू गो एंड सर्च दिस। टेलीग्राम पे आपको एक अराउंड 6000 स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलेगा। मेरे यूट्यूब फैमिली स्टूडेंट्स हैं वो सारे। मैं फ्री कंटेंट वहाँ शेयर करती हूँ, PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चंस देखो कैसे, कितना आसान है ये। और इसमें येस नो मार्क करना होता है, येस नो ट्रू फॉल्स, या फिर अग्री डिसअग्री स्ट्रांगली डिसअग्री ऐसे। तो क्या है, आई एम क्विक टू अंडरस्टैंड थिंग्स, अपने बारे में बताना है आपने। आई डोंट लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू माई सेल्फ, आई टेक आउट टाइम फॉर अदर्स। आपसे ही पूछ रहे हैं आपके बारे में, बताओ, खुद को रेट करो। आई शर्क माई ड्यूटीज से पल्ला छुड़ाना। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स आते हैं मुझे। आई एम अ वॉरियर। वॉरियर नहीं लिखा, ये ध्यान से पढ़ना, कहीं कहो हाँ मैं तो वॉरियर हूँ, नहीं, वॉरियर परेशान होता रहता है जो। आई प्रेफर रूटीन ओवर वेराइटी। अब देखो क्या है ये, यहाँ पे कुछ जज नहीं किया जा रहा, रादर आपको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि डू यू नो योर सेल्फ। ऐसा है कि बस ऐसे ही कुछ भी मार्क कर दे रहे हो। आई समटाइम डिसीव अदर्स टू गेट माई वर्क डन, है ना। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है आपको अग्री, अगर आप अग्री करते भी हो तो। ठीक है, आई गेट इरिटेटेड इजिली, आई टेल द ट्रूथ ऑलवेज, आई कैन इजिली ब्रेक माई प्रोमिसेस। तो आपको ही चेक किया जा रहा है आपके थ्रू। आई डोंट फाइंड अदर्स ओपिनियन इंपॉर्टेंट, आई लाइक टू टेक द लीड। अच्छी चीज़ आगे देखो, बीच में ऐसे ही होंगे मिक्स ऑफ क्वेश्चंस। अचानक से अच्छी चीज़ें सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं ना। आई एम अनएबल टू रिमेन काम अंडर प्रेशर। आई फाइंड माई आर्ग्यूमेंट्स मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर्स। मेरे आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। एंड इनके लिए बस आप एक क्या कीजिए, इनको गो थ्रू कर लो। ऑनलाइन जाके एक बार गूगल पे आप टाइप करोगे कि कॉग्निटिव टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो कुछ आ भी जाएंगे, बट दे मे नॉट रेप्लिकेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, बट ठीक है, आपको एक सिमुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए और कोई तैयारी करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बट येस, अगर इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड एनरोल इन आवर नाबार्ड ग्रेड ए इंटरव्यू बैच 2023 वाला। काफ़ी रिप्यूटेड हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं जो आपका मॉक इंटरव्यू लेते हैं, हु हैव सर्व्ड इन नाबार्ड से भी, बहुत ही GM DGM की पोजीशन से ये रिटायर हुए हैं और बोर्ड्स में रह चुके हैं इंटरव्यू के। उसके अलावा फैकल्टीज तो हैं ही, है ना। तो इसमें एनरोल कर लो। जस्ट यू हैव टू गो टू द ऐप और कोर्स में एनरोल करना होता है आपने, कुछ नहीं करना। इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू तो आपको फ्री मिलेगा ये वाला कोर्स। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपकमिंग ईयर के लिए, आप फ्यू कैंडिडेट्स में से थे जो ये वीडियो देख रहे थे आने वाले साल के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी बाय अ कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन अच्छे से। हमारी ऐप पे जाइएगा, वहाँ जाके ये कोड यूज़ कीजिएगा Y754। 77 से 80% का डिस्काउंट मिलेगा आपको हमारे कोर्सेज पे।
ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ, ऑफ कोर्स मैं रहूँगी वहाँ पे, ESI मेरा सब्जेक्ट है, यूट्यूब पे 7 बजे एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे भी रहता है कभी कभी, आई गो लाइव एंड टेक योर ESI करंट अफेयर्स क्लासेस। तो वहाँ मुझसे मिल सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, और अगर कोर्स बाय कर लेते हो तो फिर तो हम कोर्स में एवरीडे बेसिस पे मिलेंगे ही, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, अपकमिंग प्रिपरेशंस, और मिलते हैं बहुत जल्दी।